दोस्त, तुझे लगता है लाइफ अनफेयर है, हर बार वही प्रॉब्लम, वही दर्द, वही स्ट्रगल। तुझे लगता है ये दुनिया तेरे अगेंस्ट है। तू बार बार बोलता है मेरे साथ ही क्यों होता है, और मैं बोलता हूँ भाई तू बार बार वही गलती करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू फेल हो गया, प्रॉब्लम ये है कि तू फेल हुआ और खुद से झूठ बोलता रहा। हर बार तूने दुनिया को ब्लेम किया, सिचुएशंस को ब्लेम किया, अपनी किस्मत को ब्लेम किया, लोगों को ब्लेम किया, भगवान को ब्लेम किया, पर कभी भी खुद को ब्लेम नहीं किया। कभी भी आईने के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर ये नहीं पूछा कि मैं खुद क्या गलती कर रहा हूँ। जिंदगी का एक सिंपल रूल है मेरे भाई, जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। जब तक तू खुद के अंदर के दुश्मनों से नहीं लड़ेगा तब तक वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। जिस दिन तू खुद के सामने खड़ा हो गया उस दिन से ही तेरा असली ग्रोथ शुरू होगा। जब तू ये कहेगा कि हाँ कि मेरी गलती थी, आगे से मैं ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं ही उसे सुधारता हूँ, उस दिन तू मर्द बनेगा। उस दिन तू विक्टिम नहीं वॉरियर बनेगा। अकाउंटेबिलिटी कमजोर लोगों का काम नहीं है दोस्त। खुद को अकाउंटेबल रखना, खुद अपने डिसीजंस, अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं होता। ये वही लोग कर पाते हैं जो अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं, जो अपने हर दर्द को, हर स्ट्रगल को एक लेसन की तरह देखते हैं और कहते हैं अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। मेरे साथ भी ये हुआ है, मैंने भी सेम गलती बार बार दोहराई है, हर बार अपने सिचुएशंस को ब्लेम करता रहा, बट फाइनली जब वही चीज बार बार रिपीट होती रही तो उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं मैं ही कोई गलती तो नहीं कर रहा। उसके बाद तुझे पता है मैंने क्या किया? मैंने चुपचाप एक कॉपी उठाई और उसमें लिखना शुरू किया। जो कुछ भी मेरे दिमाग में था, जो कुछ भी मुझे लगा कि हुआ है, जो कुछ भी लगा कि मैंने गलती की है, सब लिखता गया। जर्नलिंग एक बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्त। लोग जर्नलिंग को लाइटली लेते हैं, समझते हैं कि लिखने से कुछ नहीं होता। एक बार, बस एक बार अपनी सोच, अपने थॉट्स को लिख कर देख। अपने डिसीजन, अपने दर्द, अपनी गलतियां जब तू लिखता है तब तू क्लियरली देख पाता है अपनी असली तस्वीर। भले ही कितना बुरा लगे, भले ही कितनी जिल्लत महसूस हो, पर एक बार लिखने से मन हल्का हो जाता है और तब तुझे समझ आता है कि तू खुद से कितना भाग रहा था। मुझे याद है जब मैंने ये किया था तो मैं कम से कम 5 घंटे तक लिखता गया। हर पेज पर सिर्फ सच, हर लाइन में खुद का सामना किया, लेकिन हाँ झूठ नहीं लिखा। और धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि अपनी हर प्रॉब्लम का, अपनी हर गलती का रीजन मैं खुद हूं। वो पल बहुत मुश्किल भरे थे, घिन आई अपने आप पर, जिल्लत महसूस हुई, गुस्सा आया कि कैसे मैं इतना अंधा था, कैसे वही सेम गलती मैं बार बार करता गया। लेकिन वहीं से मेरा असली बदलाव शुरू हुआ। जिंदगी बार बार तुम्हें सेम टेस्ट देगी जब तक तुम उसे पास नहीं करो, और हर टेस्ट का जवाब एक ही है कि तुमसे गलती हुई है, अब तुम्हें सुधारना पड़ेगा, अपने आप को पहले से बेहतर बनाना पड़ेगा। तू सोचता है दर्द से भागकर तू सेफ हो जाएगा। बॉस, जो दर्द से भागता है वही दर्द का सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। जीतता वही है जो दर्द को देखकर उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहता है आजा देखते हैं क्या उखाड़ लेगा तू। तू बहाने बनाकर कब तक चलेगा? कितनी बार कहेगा ये सिचुएशन ही ऐसी थी? कितनी बार कहानियां बनाएगा और विक्टिम कार्ड प्ले करेगा? अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तेरे अंदर आग है दोस्त, लेकिन उस आग को जगाना पड़ेगा। अब तुझे ये फैसला करना है कि तुझे उस आग में जलकर राख हो जाना है या उससे मशाल बनाकर आगे बढ़ना है। कौन है तू? वही बंदा जो हर बार अपनी गलतियां रिपीट करता है, या वो जो ये कहेगा कि बस अब और नहीं, अब मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूंगा, अब मैं अपने आप को बदल कर दिखाऊंगा। जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ पाते हैं जो खुद से सच बोलते हैं, जो खुद के रिपोर्ट कार्ड पे खुद लिखते हैं कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी, कोई और मेरे बारे में क्यों सोचेगा, कोई और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। चोर अगर सामान चोरी करके निकल जाए तो तुम्हारी गलती थी कि तुमने सामान ध्यान से नहीं रखा। चोर को दोष देके कोई फायदा नहीं। रास्ते में चलते चलते तुम गिर गए तो तुम्हारी गलती थी कि तुम संभल के चले नहीं। हर रास्ते में खड्डे का कोई दोष नहीं। हर बार जब लाइफ तुझे थप्पड़ मारे तो तू पूछ कि इसमें मेरा क्या रोल था। हर बार जब तू गिर जाए तो पहले देख कि मैं गिरा कैसे, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने, और आगे जाकर ऐसा क्या सुधारूं ताकि मैं दोबारा ना गिरूं, क्योंकि ये मौके तो दोबारा आएंगे। जिंदगी दोबारा तुझे थप्पड़ मारेगी, लेकिन धीरे धीरे जब तू उससे उठना सीख जाएगा तो ये आदत बन जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस उस दिन आती है जब तू खुद के सामने झुकता है, जब तू अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करता है, जब तू बोलता है हाँ ये मैंने किया है और अब मैं इसे सुधारूंगा। जो बंदा अपने आप से सच नहीं बोल सकता वो किसी और के सामने कभी स्ट्रांगली खड़ा नहीं हो सकता। तो इसीलिए अभी के अभी कॉपी पेन पकड़ और लिखना शुरू कर, सोचना शुरू कर। हर बार जब प्रॉब्लम आए पहले अपना रोल देख कि तुझसे क्या गलती हुई, फिर तो देख कि तेरा कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो करेगा, तेरे अंदर का योद्धा कैसे जागेगा। अपने अंदर के एक एक दुश्मन का नाम ले, उसे बाहर निकाल, उसे खत्म कर। तेरा डर, तेरा ईगो, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस, तेरी ओवर थिंकिंग की आदत, हर एक लिख कि क्या वजह थी कि तुझसे गलती हुई। और जब जब तू ये एक एक दुश्मनों को हराएगा तो थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और आजाद हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स हम सबको होती हैं, दुनिया में हर किसी को होती है, लेकिन हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अपनी गलतियां, अपनी खामियों को देख पाए और उनसे लड़ पाए। अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में दर्द होती है, लेकिन उस दर्द से जीतने के बाद ही आजादी आती है, वही हमें आगे लेकर जाती है। तो इसीलिए कोई और ब्लेम गेम नहीं, कोई और बहाने नहीं। जब भी तुझे कोई गलती, कोई सिचुएशन, कोई फेलियर बार बार रिपीट होता नजर आए तो थोड़ा रुक और अपने आप से पूछ, क्या मैं इस सिचुएशन में पहले आया हूँ? क्या मुझसे यह गलती दोबारा हुई है? हर रात को 10 मिनट के लिए एक डायरी में लिख कि ऐसा क्या है जो आज मैं बेहतर कर सकता था। ऐसा कब कब आया जब मैंने अपने अंदर की आवाज को इग्नोर किया और जानबूझकर गलती की। क्या मेरी कोई छोटी सी गलती जिसे मैंने नजरअंदाज किया एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई? कोई भी लाइफ की सिचुएशन हो तो ये पूछने की आदत डाल कि मैं इसमें क्या कर सकता था, मुझे किस पॉइंट पे रुक जाना चाहिए था, ब्रेक लेना चाहिए था, मुझे इस अपॉर्चुनिटी से क्या सीखना था। लाइफ में अफसोस तब होता है जब तू हर आने वाली प्रॉब्लम को एक बोझ समझता है। जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम दिखे अपने आप से ये पूछ कि मुझे इससे क्या सीख मिलेगी, ये मुझे आगे ले जाने
कैसे मदद करेगी। अगली बार अगर ये प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो मैं इससे कैसे डील करूंगा। और किसी एक बड़े फेलियर को दिल पे लगा के मत रह। लेट को जाने देना सीख। अपने आप को ब्लेम से आजाद करना सीख। पहले क्या गलतियां हुई वो सीख और उसके बाद अपने आप को उसके लिए माफ कर। आगे बढ़ने का मतलब गलतियां भूल जाना नहीं होता। आगे बढ़ने का मतलब ये कहना होता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो भी मेरी गलती हुई, मैं अपने आगे के डिसीजंस बेटर लूंगा, लेकिन अपनी पीछे की गलतियों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दूंगा, अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। अफसोस वही लोग करते हैं जो अपनी गलतियों पे नाम किसी और का लिखते हैं। इज्जत वही लोग कमा पाते हैं जो अपनी हर नाकामी से बेशर्म होकर सीखते हैं।